Hello बच्चों, let's see the question. The question state that show that the a complement dot b dot c plus a dot b complement dot c plus a dot b dot c complement plus a dot b dot c is equal to a dot b plus b dot c plus c dot a. So हमें ये जो दिया गया बुलियन एक्सप्रेशन है इसे प्रूफ करना है. So simply इसका की कंसेप्ट क्या होगा? की कंसेप्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम. This is the problem which is belongs to laws of Boolean expression. Boolean expression. So even though this is not जिस तरह नॉर्मल प्रॉब्लम होते हैं उसी तरह हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे. इसे सॉल्व करने के लिए थोड़ी अलग टेक्निक यूज़ करेंगे. सो सिंपली वी हैव द हियर LHS. यहाँ पर हमारे पास LHS है विच इज ए डॉट पी. तो जनरली इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और एसोसिएटिव लॉ इस तरह के लॉ फर्स्ट प्रेफरेंस में होते हैं. बट इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें आइडेम्पोटेंस लॉ का इस्तेमाल करना पड़ेगा. सो सिंपली आइडेम्पोटेंस लॉ क्या कहता है? b प्लस सी प्लस ए बार डॉट सी ए डॉट बी डॉट सी बार प्लस ए बी सी. हम इसे किस तरह लिख सकते हैं? बाय आइडेम्पोटेंस लॉ ए डॉट बी डॉट सी. और अगेन यहाँ पे अगेन आइडेम्पोटेंस लॉ इस्तेमाल करें तो सिंपली क्या होगा? ए डॉट बी डॉट सी. सो दिस स्टेप इज बाय ड्यू टू द आइडेम्पोटेंस लॉ. बाय आइडेम्पोटेंस लॉ लॉ. सो नाउ इसे हम पेयरिंग में देखते हैं. डॉट बी डॉट सी प्लस a dot b dot c. This is the first. By which law? This is by associative law. This is by associative law. This is 1 plus a dot c plus a dot b dot c. This is another plus b dot c bar plus a dot b dot c. So this is by associative law. By associative law is equal to. सो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ इस्तेमाल करके इनके पेयर फॉर्म करेंगे. सो फॉर ए डॉट ये सपोज करो फर्स्ट पेयर प्लस अगेन बाय यूजिंग अगेन एसोसिएटिव लॉ फॉर द फर्स्ट टर्म. दिस इज सेकंड पेयर प्लस यहाँ पे ए डॉट C B plus dot B. This is second pair and this is A dot plus A dot B C bar dot C. This is the last term of the above equation. So finally हमें जो LHS मिला उसमें से हम so this whole last step is due to by which law? By associative and distributive law. By associative law simply, not distributive, associative law. नाउ अब यहाँ पे हम कौन सा लॉ इस्तेमाल करेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. और
जो जो कॉमन निकाल सकते हैं वो कॉमन निकालेंगे। सो इन द फर्स्ट टर्म हम बी सी कॉमन निकालेंगे। सो हमारे पास क्या बचेगा, ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी सी LHS इज इक्वल टू ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी सी। सेकंड टर्म में से बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट डॉट ए सी एंड थर्ड टर्म में से सी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी डॉट ए बी। So this is by distributive law. By distributive law. तो हमें पता है कि बाय कॉम्प्लीमेंटरिटी लॉ क्या होता है, ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 डॉट बी सी प्लस 1 डॉट ए सी प्लस 1 डॉट ए बी। So this is by which law? By complementarity law. Law. Now finally क्या होगा, इज इक्वल टू दिस इज बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी। दिस इज बाय विच लॉ? बाय आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ। बट हमें क्या चाहिए, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। सो सिंपली हम यहाँ पे फिर से कम्यूटेटिव लॉ का इस्तेमाल करेंगे। सो बाय यूजिंग द कम्यूटेटिव लॉ वी विल गेट ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बाय कम्यूटेटिव लॉ। बाय कम्यूटेटिव लॉ इज इक्वल टू क्या मिला हमें, फाइनल RHS, हेंस प्रूव्ड। सो आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक यू।